जय माता दी। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनने के बाद विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राज्य, कोष, सेना तथा अर्थोपार्जन का समस्त साधन, ये सब आपके अधिकार से चला गया है। अतः हे राजन, धन के लिए आपको आशा करना व्यर्थ है। हे नृप, इस स्थिति में मैं क्या करूं? मैं धन के लोभ से आप जैसे निर्धन व्यक्ति को पीड़ित भी कैसे करूं? इसलिए हे राजन, आप कह दीजिए, अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन प्राप्ति की आशा त्याग कर यहाँ से इच्छा अनुसार चला जाऊंगा। हे राजेंद्र, अब मेरे पास स्वर्ण नहीं है, तो आपको क्या दूं, ऐसा बोल दीजिए और पत्नी और पुत्र के साथ इच्छा अनुसार चले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण की ये बात सुनकर उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र ने मुनिवर को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। हे द्विज, अभी भी मेरी पत्नी और मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है। मैं उस शरीर को बेचकर आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। हे विप्र प्रवर, हे प्रभो, आप वाराणसीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। मैं अपनी पत्नी अथवा पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा। हे मुने, हे भूधर, उसके हाथों हमें बेचकर आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना ले लीजिएगा और संतुष्ट हो जाइएगा। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या तथा पुत्र को साथ लेकर उस काशीपुरी में गए जहां साक्षात भगवान अपनी प्रिया उमा के साथ विराजमान रहते हैं। मन को आह्लादित करने वाले उस दिव्यपुरी को देखकर उन्होंने कहा कि इस परम तेजोमयी काशीपुरी का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। तत्पश्चात गंगा तट पर आकर स्नान करके उन्होंने देवता आदि का तर्पण किया। इसके बाद देवताओं की पूजा से निवृत्त होकर वे चारों ओर घूमकर देखने लगे। राजा हरिश्चंद्र उस दिव्य वाराणसीपुरी में प्रविष्ट होकर सोचने लगे कि यह पुरी मानवों के भोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह भगवान शिव की संपदा है। दुख से अधीर होकर घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या के साथ पैदल ही चलते रहे। पुरी में प्रवेश हो जाने पर राजा आश्वस्त हो गए। उसी समय उन्होंने दक्षिणा की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण वेशधारी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को देखा। उन महामुनि को सामने उपस्थित देखकर महाराज हरिश्चंद्र विनयावनत हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे मुने, मेरे प्राण, पुत्र और प्रिय पत्नी सब उपस्थित हैं। इनमें से जिससे भी आपकी कार्य सिद्धि हो सके उसे आप शीघ्रतापूर्वक अभी ले लीजिए। साथ ही हे द्विजश्रेष्ठ, हमसे आपका अन्य जो भी कार्य बन सकता हो उसे भी आप बताने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, आपका कल्याण हो। वह महीना पूर्ण हो गया, इसलिए यदि आपको अपने वचन का स्मरण हो तो पूर्व में की गई प्रतिज्ञा की दक्षिणा चुका दीजिए। राजा बोले, ज्ञान और तप के बल से संपन्न हे ब्राह्मण, आज अवश्य ही महीना पूर्ण हो गया, किंतु अभी दिन का आधा भाग अवशिष्ट है। अतः आप तब तक प्रतीक्षा करें, इसके बाद नहीं। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, मैं पुनः आऊंगा। किंतु यदि आज आपने दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर जब विप्र रूप विश्वामित्र चले गए, तब राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इन विप्र देव के लिए जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा मैं कर चुका हूँ उसे अब इन्हें कैसे दूं। इस समय कहाँ से मेरे धन संपन्न मित्र मिल जाएंगे अथवा इतनी संपत्ति ही कहाँ से मिल जाएगी। साथ ही किसी से धन लेना मेरे लिए दोषकारक है, अतः धन की याचना भी कैसे की जा सकती है। धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए 3 प्रकार
की ही सुनिश्चित वृत्तियां दान देना, विद्या अध्ययन करना और यज्ञ करना बताई गई है। यदि दक्षिणा देने दिए बिना ही प्राण त्याग देता हूँ तो ब्राह्मण का धन अपहरण करने के कारण मुझे अधम से भी अधम पापी को दूसरे जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा अथवा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा। अतः अपने को बेच डालना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। सूत जी बोलते हैं, उस समय व्याकुल होकर नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दयनीय दशा को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने उनकी पत्नी अश्रु के कारण रुदे कंठ से कण कण गदगद वाणी में कहने लगी, हे महाराज, आप चिंता छोड़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य है। हे पुरुष व्याघ्र, अपने सत्य वचन का अनुपालन रूप जो धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए, उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। जिस प्रकार धर्मशास्त्रों में पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए सत्य पालन को विशेष कारण बताया गया है, उसी प्रकार दुराचारियों के पतन के लिए मिथ्या को परम हेतु कहा गया है। सैकड़ों अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ आदर पूर्वक करके भी मात्र एक बार मिथ्या बोल देने के कारण एक राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा बोले, हे गजगामिनी, वंश की वृद्धि करने वाला यह बालक पुत्र तो विद्यमान है ही, अतः तुम जो भी बात कहना चाहती हो उसे कहो, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। पत्नी बोली, हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती है, अतः आप मुझे बेचकर उस धन से विप्र की दक्षिणा चुका दें। व्यास जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, पत्नी की बात सुनकर राजा मूर्छित हो गए। पुनः चेतना में आने के बाद वे बहुत दुखी हुए और इस प्रकार विलाप करने लगे, हे भद्रे, ये मेरे लिए महान दुखप्रद है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो। क्या तुम्हारे मुस्कान युक्त वचन मुझ पापी को विस्मृत हो गए हैं? हे शुचि स्मिते, ऐसा बोलना तुम्हारे लिए भला कैसे ठीक है? हे भामिनी, इस प्रकार की अप्रिय बात तुम क्यों बोल रही हो? स्त्री विक्रय की बात से अधीरता को प्राप्त नृपति श्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र यह कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। राजा को मूर्छा के कारण भूमि पर पड़ा हुआ देखकर राजपुत्री अत्यंत दुखित हो गई और वे उनसे परम करुणामय वचन कहने लगी, हे महाराज, किसके अनिष्ट चिंतन से यह संकट आ पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप शरणदाता होते हुए भी आप दरिद्र की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी, वे ही पृथ्वीनाथ मेरे पति आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। हाय, महान कष्ट है। हे देव, इन महाराज ने आपका क्या कर दिया है जिसके कारण आपने इंद्र तथा उपेंद्र की तुलना करने वाले इन नरेश को इस पापमयी दशा में पहुंचा दिया है। ऐसा कहकर अपने स्वामी के असहनीय महान दुख के भार से अत्यधिक संतप्त वे सुंदर कटि प्रदेश वाली रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय क्षुधा से पीड़ित बालक रोहित ये देखकर अत्यंत दुखित होकर ये वचन कहने लगा, हे तात, मुझे अन्न दीजिए। हे माता, मुझे भोजन दीजिए। इस समय मुझे अत्यधिक भूख लगी है। मेरी जीवा का अग्रभाग तेजी से सूखा जा रहा है। सूत जी कहते हैं, इतने में यमराज के समान क्रोध युक्त महान तपस्वी विश्वामित्र
मन में संकल्पित अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर राजा से ये वचन कहा, हे राजेंद्र, उठिए उठिए और अपनी अभीष्ट दक्षिणा दीजिए। ऋण धारण करने वालों का दुख प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तत्पश्चात बर्फ तुल्य शीतल जल के छींटे से आप्यायित होकर राजा में चेतना वापस आ गई, किंतु विश्वामित्र को देखते ही वे पुनः मूर्छित हो गए। इससे मुनि कुपित हो उठे और राजा हरिश्चंद्र को आश्वासन देते हुए द्विश्रेष्ठ विश्वामित्र इस प्रकार कहने लगे। अब विश्वामित्र जी ने क्या कहा, ये चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।